हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम प्रोग्राम का VB.NET का प्रोग्राम जिसमें हम वैलिडेशन किस तरीके से लगा सकते हैं वो आज हमें देखना है। साथ ही साथ में हम देखेंगे एरर प्रोवाइडर का काम क्या है, वो किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम वैलिडेशन के लिए, या फिर आप एरर प्रोवाइडर का यूज करके डायरेक्टली आप कुछ कंडीशंस लगा के उसके ऊपर भी एरर आप वैलिडेशन का दे सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने का। सो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके आप किसी भी चीज को वैलिडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम के अंदर सिर्फ लेटर ही लेटर होना चाहिए, उसमें नंबर नहीं होना चाहिए इस तरीके से, या फिर ईमेल आईडी एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। सो उस तरीके से आप वैलिडेशंस लगा सकते हो। या मोबाइल नंबर जब एंटर करते हो तो 10 ही नंबर एंटर होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप वैलिडेटर्स लगा सकते हो। पिन कोड अगर आप लेते हो तो उसमें 6 ही डिजिट होने चाहिए, और वो भी डिजिट ही होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके के जो वैलिडेशंस होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन डिजाइनिंग में हम लगाते हैं, और वही वैलिडेशंस लगाने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। साथ ही साथ एरर को शो करने के लिए हम एरर प्रोवाइडर का यूज करते हैं। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पैटर्न दैट कुड बी मैच अगेंस्ट एन इनपुट टेक्स्ट। द .NET framework provides a regular expression engine that allows such matching. A pattern consists of one or more character letters, operators, or कंस्ट्रक्ट। सो ये क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन एक नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ अलग अलग तरीके के प्री डिफाइंड फंक्शंस है, फंक्शंस नहीं बोल सकते उसको, प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स है, लिटरल्स है। उसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन, एंड वो यूज करते हैं हम जनरली वैलिडेशंस के लिए। तो एक आपके सामने एक फॉर्म दिखाई दे रहा है जिसमें हमने क्या किया है कि एक वैलिडेटर लगाया है। वैलिडेटर के साथ में, वैलिडेटर मीन्स क्या है कि इस फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड आप यूज कर रहे हो उसके अंदर अगर नेम दिया है तो नेम किस तरीके से होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग आनी चाहिए। सो उसके ऊपर भी हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। उसमें नंबर कोई एंटर करता है तो आपको एरर मैसेज आएगा। एंड अगर आप पहले दो देखोगे तो वो करेक्ट दिखा रहा है, एंड नेक्स्ट अगर दो बाकी के देखोगे तो वो एक एरर मैसेज दिखा रहा है। वो एरर मैसेज दिखाने का काम कौन करता है? आपका एरर प्रोवाइडर काम करता है। सो एरर प्रोवाइडर क्या करेगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ इनवैलिड डेटा डाल दिया या फिर वो वैलिड नहीं है आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से, तो वो एक एरर मैसेज थ्रो करेगा, एंड वो एरर मैसेज आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तो एरर मैसेज शो करने के लिए आपको क्या यूज करना है? एरर प्रोवाइडर, जो कि हमारे टूल बॉक्स में प्रेजेंट है। एंड वैलिडेशंस लगाने के लिए हम यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन से वैलिडेशंस करेंगे। सो अलग अलग टाइप के वैलिडेशंस होते हैं, आपको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आप वैलिडेशंस लगा सकते हो। सो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो क्वांटिफायर्स हम उसे बोलते हैं। सो क्वांटिफायर्स मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी हम क्रिएट करते हैं, पैटर्न जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं। ये तो थोड़े से क्वांटिफायर्स है, इससे ज्यादा क्वांटिफायर्स है जो हम यूज करते हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस में। सो आप नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि कितने सारे क्वांटिफायर्स है जो रेगुलर एक्सप्रेशन को डिजाइन करते हैं। तो ये जो बेसिक क्वांटिफायर्स है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। जो स्टार जब हम यूज करते हैं वो मैच द प्रीवियस एलिमेंट जीरो और मोर टाइम्स। अगर एक एलिमेंट को आपको जीरो और मोर टाइम्स, कितने भी टाइम्स आपको रिपीटेडली लेना है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? स्टार यूज कर सकते हो। एक पैटर्न दिया है /d मीन्स डिजिट। सो डिजिट के बाद स्लैश डॉट आना चाहिए, एंड फिर उसके बाद फिर से डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अगर आपने पहले डिजिट को क्या लिया है? स्टार मीन्स स्टार में एक तो जीरो या फिर मल्टीपल वैल्यूज, डिजिट वैल्यूज। ओके, सो स्टार मीन्स जीरो, एक तो मीन्स कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, या फिर मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे, वो डिजिट के फॉर्मेट में रहेंगे। उसके बाद डॉट रहेगा, एंड डॉट के बाद फिर से डिजिट रहेंगे, लेकिन कितने डिजिट? ओनली वन डिजिट, कंपल्सरी एक ही डिजिट रहेगा। तो मैचेस किस तरीके से होंगे देखिए। डॉट जीरो अगर देते हो आप तो भी चलेगा, क्योंकि स्टार क्या शो करता है? जीरो टू मेनी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर नहीं देते हो डॉट के पहले तो भी चलेगा। उसके बाद टू वैल्यूज दिए वो भी, थ्री वैल्यूज दिए तो भी चलेगा, फोर वैल्यूज दिए तो भी चलेगा। जितने भी वैल्यूज डॉट के पहले आप लगाना चाहते हो वो चलेगा, लेकिन डॉट के बाद क्या बोला है उसने कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए। स्लैश डिजिट मीन्स डी मीन्स डिजिट, तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए .9 लिखा है, .9, .5, आप कितना भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही डिजिट लिख सकते हो डॉट के बाद। तो इस तरीके के वैलिडेटर्स हम लगा सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। प्लस अगर आप यूज करते हो, इसका मतलब होता है कि वन एलिमेंट और मोर, जीरो नहीं पर एक तो कंपलसरी होना ही चाहिए, अदरवाइज उससे ज्यादा रहे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एक प्लस लगाया है क्वांटिफायर बी
प्लस मीन्स बी तो रहेगा ही रहेगा कंपलसरी, उससे ज्यादा अगर ई रहते हैं तो वो भी चलेगा। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो बी, बी डबल ई इन बीन, सो बीन में से हमने क्या लिया है डबल ई, 2 बार यूज किया है तो चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी तो प्रेजेंट है ही, बेंट ये भी चल सकता है क्योंकि एक तो प्रेजेंट है, उसके बाद आप कुछ भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क है जिसमें 0 और 1, एक तो 0 रहेगा एक तो 1 ही रहेगा, ऐसे अगर आपको यूज करना है तो क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हो। जैसे रेन, रेन का एग्जांपल है, उसमें एक तो आई रैन भी कर सकते हो, आप आई को निकाल सकते हो, मीन 0 एलिमेंट हो गया, या फिर उसको रख भी सकते हो, रेन भी हो गया। सो इस तरीके से आप उसमें वैलिडेटर्स लगा सकते हो। फिर से कुछ वैलिडेटर्स है जो करली ब्रैकेट एन लिखा है, तो मैचेस द प्रीवियस एलिमेंट एग्जैक्टली एन टाइम्स। जो भी आपने एलिमेंट लिया होगा, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर लिया है या फिर डिजिट लिया है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल पैटर्न दिया है कि डिजिट लिया है उन्होंने एंड 3, सो 3 डिजिट ही अलाउ रहेंगे उसमें। तो वो अलाउ कहाँ पे रहेगा, 043 इन 043, तो इस तरीके के 3 डिजिट्स अलाउड है, इस तरीके के 3 डिजिट अलाउड है, इस तरीके के 3 डिजिट भी अलाउड है, इसमें भी 3, अच्छा 3 डिजिट होने चाहिए। देन एन कॉमा, तो पहले कॉमा या बाद में कॉमा वो लगाना है, वो आपके भी ऊपर डिपेंड करता है। सो कॉमा मींस मैच द प्रीवियस एलिमेंट एटलीस्ट एन टाइम्स, एटलीस्ट एन टाइम्स आना चाहिए। सो जो भी प्रीवियसली लिया होगा आपने, वो अगर 2 टाइम्स एटलीस्ट लिखा है तो 2 टाइम्स एटलीस्ट होना ही चाहिए डिजिट्स, नहीं है तो उससे ज्यादा हो सकते हैं। मींस 29 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 तो है मिनिमम, उससे ज्यादा आप ले सकते हो। एन एन एम, सो एटलीस्ट एन टाइम्स तो होना ही चाहिए, बट मोर देन एम भी नहीं होना चाहिए। सो 3 एंड 5 है, तो 3 तो डिजिट होना चाहिए, लेकिन 5 डिजिट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से जैसे यहाँ पे 19302, तो कहाँ से ये लास्ट वाला छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि ये 6 डिजिट है, तो ये 5 डिजिट ही लेगा। एक तो 3 से 5 तक लेना जरूरी है। उसके बाद कुछ दो इम्पोर्टेंट क्वांटिफायर्स है, जिसमें आप हम इसे एक्सओर कहते हैं या फिर ये पावर ऑपरेटर इसको हम कह सकते हैं। सो मैच एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, तो जैसे आप स्ट्रिंग टाइप कर रहे हो उसके स्टार्टिंग में ये क्या कर देगा, मैचिंग स्टार्ट कर देगा। मीन्स अगर आप पहले ही इनपुट दे रहे हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो ये मैचिंग स्टार्ट कर देगा। ये कब करेगा, जब आपने इनपुट देना बंद कर दिया एंड में, तब उसके बाद ये मैच करेगा। तो ये हम मोस्टली यूज करते हैं मैचिंग का, स्टार्ट में, एंड में भी कहीं कभी आप यूज कर सकते हो, उसका भी यूज होता है। तो इस तरीके के क्वांटिफायर्स है जो कि हम यूज करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। साथ ही साथ कुछ एडिशनल क्वांटिफायर्स भी मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस तरीके से हमें उसके अंदर यूज करना है एप्लीकेशन के अंदर। तो चलते एक प्रोग्राम देखते हैं उसमें, एंड उसी के ऊपर एक पैटर्न लगा देते हैं, एक वैलिडेशन लगा देते हैं, छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करके। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे VB.NET एप्लीकेशन के अंदर। सो VB.NET एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करके, प्रीवियसली डिजाइन करके रख दिया है। ये डिजाइनिंग किस तरीके से करना है आप मेरे पहले के वीडियो देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से लेना है, लेबल किस तरीके से लेना है, बटन किस तरीके से लेना है, कलरिंग किस तरीके से करना है, डिजाइनिंग किस तरीके से करना है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखा दिया है। तो मैं अभी टाइम बचाने के लिए क्या किया है मैंने कि ऑलरेडी एक डिजाइन करके रखा है, बस उसके ऊपर हमने क्या करना है, वैलिडेशंस लगा देना है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए मैं एक नेम के ऊपर वैलिडेशन लगाने वाला हूँ, एक डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्मेट है MMDD एंड YYY, उस फॉर्मेट में ही मुझे डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो उसके लिए भी मैं एक वैलिडेशन लगा दूंगा। एंड एक ईमेल के लिए वैलिडेशन है, जिसमें हम ईमेल का वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। इसमें आप फोन नंबर भी ले सकते हो, पिन कोड भी ले सकते हो, अलग अलग तरीके के वैलिडेशन आप ले सकते हो। तो ये वैलिडेशन हमें कहाँ लगाना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखना है कि क्या जरूरी है। टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है, लेबल आपको पता है, बटन आपको पता है। बटन तो अभी तो कुछ फिलहाल बटन का कुछ काम नहीं है, अगर लेते हो लो, नहीं लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली मैंने क्या कर दिया है, बटन के ऊपर एक मैसेज डाल के रख दिया है, बैकग्राउंड कोड में अगर देखोगे तो डन करके एक मैसेज, बट इसका कोई अभी तक तो यूज नहीं है, क्योंकि ये कुछ कनेक्शंस मैंने क्रिएट नहीं किया, या फिर इसमें कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं है कि ये जाके स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल हमें वैलिडेशन चेक करना है, एंड वैलिडेशन चेक करने के साथ ही साथ में हमें क्या करना है, एरर भी प्रोवाइड करना है। सो एरर शो करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे एरर प्रोवाइडर। सो एरर प्रोवाइडर क्या होता है, एरर प्रोवाइडर एक टूल है
जो कि क्या करेगा आपके वैलिडेशन के साथ में, अगर आप कोई एरर शो करना चाहते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक टूल, एरर प्रोवाइडर। तो ये टूल बॉक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ विंडोज फॉर्म है, उसके अंदर आपको मिलेगा एरर प्रोवाइडर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एरर प्रोवाइडर है, जिसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, एरर्स हमें शो कर सकते हैं। तो एरर प्रोवाइडर को सिर्फ ड्रैग करना है एंड एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी आप उसे ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद नीचे देखोगे आप एरर प्रोवाइडर 1, ये आपके इसमें आ चुका है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टीज चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना है बाय डिफॉल्ट रखना है तो आप इसको भी बाय डिफॉल्ट रख सकते हो। ओके, तो मैं अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ। उसके बाद क्या करना है, हर एक टेक्स्ट बॉक्स को हमें वैलिडेशन लगाना है, अलग अलग वैलिडेशन। सबसे पहला है हमारा नेम के लिए। नेम के ऊपर हमें कंडीशन लगाना है कि नेम का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उसने स्ट्रिंग वैल्यू ही लेना चाहिए, मीन्स कैरेक्टर वैल्यू ही लेना चाहिए, जिसमें ए से लेके जेड तक स्मॉल रहे या कैपिटल रहे, वो हमारा वैलिडेशन होगा। और जैसे हम वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो तब से ही उसने चेक करना शुरू कर देना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ क्वांटिफायर यूज करेंगे, कुछ फॉर्मेट यूज करेंगे, कुछ पैटर्न यूज करेंगे एंड उसके अंदर हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। ओके, इसके ऊपर एक तो डबल क्लिक करो या फिर यहाँ पे जाके भी आप ये सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स 1। इसके साथ में टेक्स्ट चेंज। टेक्स्ट चेंज मीन्स क्या होता है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो एंड उसके ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करते हो, टाइप करते हो उसके अंदर, तो वो टेक्स्ट चेंज इवेंट ऑकर करता है। तो इसमें से आप इवेंट अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो, वैलिडेशन भी ले सकते हो। वैलिडेशन सीधे सीधे आपको चेक करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट चेंज सिलेक्ट करूंगा। जैसे सिलेक्ट करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट चेंज एक फंक्शन, या फिर हमें उसे कहते हैं सब प्रोसीजर। तो सब प्रोसीजर यहाँ पे आ चुका है। सब प्रोसीजर के साथ ही में मैंने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है। इंपोर्ट मीन्स क्या है कि प्रीवियस लाइब्रेरीज है उसको हमें अपने एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना है। सो हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने system.text.regular expression ये एक इंपोर्ट करके रख दिया है पैकेज, ताकि हम इसके अंदर का regex जो फंक्शन है वो यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे नेम को वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल बना देते हैं एक एक्सप्रेशन, exp लिख देता हूं मैं, या expr, आप कुछ भी लिख सकते हो। एज अभी एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, रेगेक्स क्लास का, जो कि हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। उसका एक हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड उसी के साथ में उसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास कर देना है। अभी वैलिडेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ क्वांटिफायर देखे थे, उसका यूज करते, तो ये हमारा पावर वाला क्वांटिफायर, जो कि हमें स्टार्ट ऑफ दी, जैसे ही स्टार्ट करेंगे टाइप करना उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तभी चेक करना शुरू कर देगा। तो शुरू करने के बाद मैं कुछ फॉर्मेट दूंगा उसके अंदर। सो ये फॉर्मेट में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देता हूँ कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, A to Z अलाउड है, स्मॉल a to स्मॉल z एंड स्मॉल a to कैपिटल A to कैपिटल Z, ये कैरेक्टर्स अलाउ है। ओनली कैरेक्टर्स, नो सिंबल, नो डिजिट, कुछ भी अलाउड नहीं है नेम के अंदर। सिर्फ मुझे कैरेक्टर एंटर करना है एंड वो भी कैरेक्टर्स हमारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये मैंने वैलिडेशन लगा लिया कि जो भी इनपुट आएगा वो सिर्फ A से Z तक ही रहेगा, वो स्मॉल रहे या कैपिटल रहे, दोनों अलाउड है। तो इस तरीके से हमारी एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, उसे वैलिडेट करेंगे एंड वैलिडेट करने के लिए हमारे पास होता है इफ। सो इफ एल्स हम यूज करेंगे। इफ कंडीशन में क्या चेक करना है, जो हमारा एक्सप्रेशन है expr, उसमें एक फंक्शन दिया है इज मैच। इज मैच फंक्शन चेक करेंगे, अगर मैच होगा तो क्या करेगा, वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो यहाँ पे मैच चेक करेंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाया है उसके साथ हमारा इनपुट जो है, इनपुट मीन्स क्या है हमारा, अब इनपुट कहाँ से आएगा, सो टेक्स्ट बॉक्स 1 से इनपुट आएगा, डॉट टेक्स्ट, उसकी टेक्स्ट वैल्यू इज इनपुट रहेगी। तो वो वैल्यू जो है हमारे एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रही कि नहीं हो रही, वो देखना है हमें। उसके बाद अगर मैच हो रही है तो क्या कर देना है हमें,
सबसे पहले एरर प्रोवाइडर को हमें ब्लैंक कर देना है। ओके, सो हमारा एरर प्रोवाइडर 1 जो है उसको हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। उसमें एक सेट एरर फंक्शन है जिसका यूज करके हम क्या कर देंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट के साथ, जो हमारा सेंडर करंट ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसे सेट करके एम्प्टी कर देंगे। तो जैसे हम एम्प्टी करेंगे, अब एम्प्टी तो हो गया, मैच हो गया तो ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैच नहीं होता है, एल्स अगर मैच नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, तो हमारा एरर प्रोवाइडर क्या करेगा, उसमें एक एरर सेट कर देगा। एंड वो एरर क्या होना चाहिए, सेंडर ऑब्जेक्ट के साथ हम एक एरर सेंड करेंगे। क्या सेंड करेंगे हम, कि नॉट अ वैलिड नेम। ओके, सो ये नेम के लिए है, तो एक वैलिड नेम नहीं है, आपको वैलिड नेम इनपुट करना है, ये एक एरर मैसेज वहां पे शो करेगा। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था उसके लिए। अभी हम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के लिए लगाएंगे एक फंक्शनिंग, एक सेम रेगुलर एक्सप्रेशन जिस तरीके से हमने नेम के लिए लगाया था, उसी की तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए लगाना है। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ के इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो टेक्स्ट बॉक्स टू एंड टेक्स्ट चेंज इवेंट। सो ये ऐसे ही आएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेम जिस तरीके से ये फंक्शनिंग किया है, मैं उसी को कॉपी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। सो क्या किया है, अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि डेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। बेसिकली हमारा डेट जो है वो किस फॉर्मेट में लिखा है हमने, कि mm/dd/YYY इस तरीके से होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन सॉरी, ये हो गया हमारा वैलिडेशन का पैटर्न। इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या क्रिएट करना है, देखिए ये दोनों नंबर्स है mm, तो दोनों नंबर्स हमारे कहाँ तक होना चाहिए, 12 तक आना चाहिए। 1 से लेके 12 तक, 0 भी नहीं आना चाहिए, 1 से लेके 12 तक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वैलिडेशन लगा देंगे कि पहला वैलिडेशन जो होता है वो हमारा रहता है m के लिए। सो मंथ हमारा 1 से लेके 12 तक मंथ रहेगा, तो वो मंथ हम यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ में उसके बाद स्लैश आना जरूरी है। देन उसके बाद क्या आना चाहिए, dd मीन्स हमारा डेट आना चाहिए। डेट हमारा 31 तक हो सकता है, तो उसके लिए उतना हम अलाउड करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टार्ट करेंगे डबल कोट के अंदर, पहला छोटा पैटर्न लिख लेते हैं, किसके लिए, पहले वैल्यू के लिए। सो 0, एक तो 0 1 रह सकता है, 0 1 मीन्स 1 to 9 मीन्स हमारे जो 9 मंथ्स है 1 से लेके 9 तक, उसके लिए क्या पैटर्न आना चाहिए, 01 02 03 04 06 07 08 09 इस तरीके से पैटर्न आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, 1 के साथ कुछ पैटर्न आ सकता है, 1 के साथ भी क्या आ सकता है, अगर 10 महीना है तो 0 आएगा, अगर 11th मंथ है तो 1 आएगा, एंड 12th मंथ है तो 2 आएगा। सो ये तीन ही में से डिजिट अलाउड रहेगा, 1 0 1 1 या 1 2, इतना ही अलाउड रहेगा, क्योंकि 12 मंथ से हम आगे नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला मंथ का वैलिडेशन। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देना है स्लैश के लिए वैलिडेशन। सो हमारा यहाँ पे देते हैं हम स्लैश के लिए वैलिडेशन। तो ये हो गया स्लैश के लिए वैलिडेशन जो कि हम यूज करेंगे। तो इसमें सो ओनली स्लैश अलाउड है, या फिर डैश अलाउड है, या फिर डॉट अलाउड है। ओके, 3 अलाउड है, डैश स्लैश डॉट, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बढ़ा दिया है, भले हमने पैटर्न ये डिजाइन किया है, लेकिन डैश स्लैश और डॉट ये हम हमारे पैटर्न में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यूज करना है डेट के लिए। सो डेट के लिए भी हम यूज करेंगे 0 से लेके 1 to 9 तो रहेगा, अगर पहले 9 डेट्स है तो उसके अंदर वो रहेगा, या फिर 1 से लेके अगेन 0 to 9 रह सकता है, 19 तारीख तक, 10 से लेके 19 तारीख तक रह सकता है, या फिर 1
1 2 ले सकते हैं हम इसे, 1 और 2 दोनों दोनों के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। क्या करना है हमें, 0 से तो हो गया, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि डबल डबल लिखने से बेटर है कि 1 और 2 दोनों में से एक लिख लेते हैं। मीन्स 21 22 वाला भी हो जाएगा इसी में। एंड 3 के साथ क्या आना चाहिए, सिर्फ 0 और 1, क्योंकि 30 हो सकता है या 31 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है कभी, तो वो हम दे देते हैं। साथ ही साथ में अभी ये तो पैटर्न हो गया डेट के लिए, उसमें हम दे देते हैं डैश स्लैश और डॉट, 3 को अलाउड करते हैं। उसके बाद देना है हमें ईयर के लिए। सो ईयर के लिए भी कुछ वैलिडेशंस दे देते हैं। तो ईयर में एक तो 19 साथ में होना चाहिए या फिर 20 होना चाहिए। एक तो 19 या फिर 20, एंड उसके बाद कोई भी डिजिट चलेगा। वो भी कितने डिजिट, 2 ही डिजिट। मीन्स 1991 1992 19 या 2001 2003 2004, इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट इसके आगे चल जाएंगे। तो ये हो गया पैटर्न हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए। सो जैसे ही डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न हमारा रेडी हो गया है, मैं क्या करता हूँ, इसको वैलिडेट भी कर लेता हूँ। सो एक्सप्रेशन आएगी हमारी, उसके साथ 2 के साथ मैच करना है हमें, एंड उसको नॉट वैलिड डेट ये मैसेज दे देंगे। ओके, सो इस तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं। ओके, सो ये होगा हमारा डेट के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया बता देता हूँ। पहले तो एक तो हमारी मंथ में क्या हो सकता है, एक तो 01 02 या फिर अप टू 09, इस तरीके से हो सकता है। या फिर क्या होगा 10 या फिर 11 या फिर 12, इस तरीके से हो सकता है। सो इसीलिए मैंने 0 से लेके 1 से लेके 9, 0 1 to 9, 1 के साथ एक तो 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। उसके बाद स्लैश तो यहाँ पे दिखाया है मैंने, लेकिन डैश स्लैश और डॉट तीनों को मैंने यहाँ पे अलाउड किया है। मीन्स आप इस तरीके से भी डेट लिखते हो तो भी अलाउड रहेगा, इस तरीके से भी लिखते हो तो भी अलाउड रहेगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। एंड सेम हमने लास्ट में भी उसी तरह से डिजाइन किया है। ओके, तो ये हो गया डेट के लिए। अभी देखते हैं थर्ड जो है हमारा वैलिडेटर, जो है ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी के लिए भी कुछ पैटर्न हमें बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन का, सो दैट वी कैन इन्वॉल्व दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए बना देते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया है, इसको भी यहाँ पे एक पेस्ट कर देते हैं। सेम रेगुलर एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन आवर नीड। अभी क्या है हमारा नीड है, नीड जो है हमारा स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए। सो स्ट्रिंग वैल्यूज आनी चाहिए, उसी के साथ @ भी होना चाहिए एंड डॉट भी होना चाहिए। सो अभी देखते हैं किस तरीके से। स्लैश कैपिटल एस दे देता हूँ मैं, क्योंकि वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है। देन साथ ही साथ में कॉन्केटिनेशन विथ @ होना चाहिए, एंड स्लैश अगेन कैपिटल एस, स्पेस नहीं अलाउड है इसमें। अगेन प्लस विथ स्लैश डॉट, डॉट अलाउड है यहाँ पे। साथ ही साथ में हम करेंगे उसमें स्लैश स्ट्रिंग। ओके, एंड प्लस, सॉरी ये प्लस तो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया है। देखते हैं ये इधर आता है कि इधर आता है। तो यह हो गया हमारा ईमेल आईडी के लिए वैलिडेशन। तो ईमेल आईडी हमारा किस टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। टेक्स्ट बॉक्स 3 नाम है, तो इसको भी दे देता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स 3, एंड इसके साथ नॉट वैलिड ईमेल। ओके, सो इस तरीके से एरर मैसेज दे दिया है। देखते हैं अभी रन करके चेक करेंगे किस तरीके से आता है इसका आउटपुट। ओके, रन तो हो गया। अभी देखिए सबसे पहले मैंने बाय डिफॉल्ट ये पैटर्न दिखाया था यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे नॉट अ वैलिड डेट दिखा रहा है। देखते हैं उसे भी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले नेम के लिए देखते हैं। नेम के लिए जैसे ही मैंने कोई डिजिट प्रेस कर लिया तो एरर ब्लिंक हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरर क्या बता रहा है, नॉट अ वैलिड नेम। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर चैनल का नाम देते हैं टेक्नो बिंग्स। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे सभी कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट यूज किए तो एरर नहीं आ रहा है। जैसे मैं कोई डिजिट प्रेस कर देता हूँ इसके अंदर तो ये एरर बताएगा। जैसे मैं कोई डिजिट प्रेस करता हूँ तो ये देखो एरर बता रहा है।
इसका मतलब डिजिट अलाउड नहीं है, ओनली क्या है, कैरेक्टर्स अलाउड है। सो यहाँ पे हम कैरेक्टर्स दे देंगे। उसी के साथ डेट ऑफ बर्थ के अंदर सभी इसमें हमें क्या चाहिए, डिजिट ही चाहिए। सो मैं डिजिट देता हूँ यहाँ पे 12, मंथ है ये, डेट है ये, एंड 2011। ओके, सो क्या गलत हो गया, ओके, डैश, डैश भी नहीं ले रहा है, डॉट, डॉट, देखते हैं, रुको, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइनटीन 92 स्लैश स्लैश, तो ये वैलिडेशन में कहीं तो भी हमने एक्सप्रेशन गलत हो गया है, देख लेंगे उससे भी। सो abc@gmail, देखिए ये मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे एरर बता रहा है, तो क्यों, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक। एरर प्रोवाइडर हमने एक ही यूज किया है। स्ट्रिंग के बाद में प्लस लेते हैं। ओके, एरर प्रोवाइडर, हम दूसरा एरर प्रोवाइडर ऐड कर लेते हैं, दूसरा इसके लिए वैलिडेशन के लिए। आई थिंक सभी इसमें मैंने एक ही एरर प्रोवाइडर ले लिया है, तो दूसरा एरर प्रोवाइडर ले लेते हैं, एक, दो और एक तीसरा एरर प्रोवाइडर। चलो इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको तो मैंने वन एरर प्रोवाइडर ले लिया है, दूसरे इसको हम देते हैं दूसरा एरर प्रोवाइडर, एंड तीसरे इसके लिए हम दे देते हैं तीसरा एरर प्रोवाइडर। और फिर से ये चेक कर लेते हैं, 0 1 to 9 तो आ जाएगा, देन उसके बाद 1 और 2 दोनों में से 1 to 9 आ जाएगा, एंड 3 0 1 देन डैश 0। ओके, सो ये आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, ऐसे वाला स्लैश यूज किया है ना, फॉरवर्ड स्लैश। ओके, ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, स्लैश। ओके, चलो देखते हैं आगे बढ़ के। सो सबसे पहले मैं डेट का एरर निकालना चाहता हूँ। नेम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल आईडी में एरर आ रहा है। हाँ ये देखो, चलो ईमेल आईडी का एरर तो निकल गया, अभी डेट का एरर रह गया है, तो डेट में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करके देखता हूँ, इसमें डॉट अलाउड हो रहा है क्या, या फिर हम दूसरा डिजिट डाल के देखते हैं यहाँ पे 3। ओके, something it is showing problem। ओके, देखते हैं इसमें भी क्या एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है। पैटर्न तो सही था, 0 से लेके 1 to 9, 1 से लेके 11। में भी कहीं तो भी गलत हो रहा है ये।
ओके सो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम था मैंने देख लिया वो। सो मैंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर लिया है, अभी मैंने डी एम एम एंड वाई वाई में चेंज कर लिया है उसे। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो ये बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने 0 और 1 के इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया था। ओके तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज करना चाहिए था मुझे, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये जो पहला है हमारा डेट के लिए है, जैसे मैंने बताया था कि सेम 0 से लेके आप ले सकते हो डेट 9 तक, देन 1 से लेके 19 तक मीन्स 10 से लेके 19 तक, साथ ही साथ में 2 से लेके फिर 20 से लेके 29 तक, देन 30 एंड 31। तो ये डेट हो गया। स्लैश मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में अलाउड किया था, लेकिन वो अभी इस वर्जन में अलाउड नहीं है, सो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके क्या कर लिया है, स्लैश एंड ये वाला स्लैश जो है वो हमारा अलाउड है। देन उसके बाद डेट का मंथ के लिए वो 0 से लेके हमारा 12 तक आना चाहिए मंथ, सो 1 से लेके 12 तक तो यहाँ पे आ जाएगा। देन 1920 ये तो सेम जैसे था, एंड मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया। डॉलर मीन्स क्या है कि आपको एट द लास्ट उसको चेक करना है कि कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर एरर आ जाता है तो लास्ट में हमें एरर वो निकालना भी होता है। सो ये मैंने क्या कर दिया कि लास्ट तक वो चेक करेगा, लास्ट में एंड ऑफ दी स्टेटमेंट होने के बाद चेक करेगा कि वैलिड है कि नहीं है। वैलिड होगा तो वो दिखाएगा कि यस इट इज वैलिड। सो देखते हैं रन करके हम। सो यहाँ पे देखो अभी अभी कोई भी एरर नहीं है, मैं जैसे डिजिट डालूंगा एरर आ जाएगा। सो इसे मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है टेक्नो विंग्स। देन उसके बाद यहाँ पे हमें डालना है डी डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट में। ओके सो डी डी में क्या करना है, मैं डाल देता हूँ कोई भी एक डेट डाल देते हैं डी डी, स्लैश से हम सेपरेट करने वाले हैं। एम एम के इसमें मंथ दे देता हूँ 11 एंड कोई भी आप 2021। इस तरीके से मैं जैसे ही फॉर्मेट करूंगा वो लास्ट में आके क्या करेगा, पूरा वैलिडेट करेगा, चेक करेगा, एंड वैलिडेट होने के बाद जैसे मैं एक भी निकालता हूँ तो एरर मैसेज आता है यहाँ पे, नॉट अ वैलिड डेट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो एरर मैसेज चला जाएगा। सेम फॉर हमारा ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी तो हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे .com। सो इस तरीके से ईमेल आईडी देना था, हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे वेरीफाई हो गया वो उसने एरर हटा दिया। ओके सो ये होता है हमारा वैलिडेशन एंड एरर प्रोवाइडर, जो कि हम यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और इस तरीके से मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसका यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैलिडेशन कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आगे लाता रहूंगा। सो गुड बाय।